which is called binomials. ठीक है, इट्स वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग. सिर्फ हमें चीजें थोड़ी सी समझनी है और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको अप्लाई करना है. ठीक है जी. सो बाइनोमियल्स बेसिकली आपके पास जो है ना वो इस तरह के फॉर्मेट्स होते हैं कि a प्लस b, you'll be having two terms and then you're having a whole power here. ठीक है, ये पावर आपके पास राइट नाउ के लिए as के लिए हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर. जैसा मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बनाता हूँ. a प्लस बी सबसे पॉजिटिव इंटीजर में जीरो लगाते हैं, देन पावर्स को बढ़ाएं तो 1 हो जाए, फिर इसको मजीद बढ़ाते हैं प्लस बी क्यू a प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 a प्लस बी रेज़ टू द पावर 5. ये सारे बाइनोमियल्स. ठीक है, इनकी हमें देखनी है एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि अगर इनकी पावर्स को एक्सपैंड करें तो क्या आंसर्स होते हैं. उसके लिए दो चीजें होंगी, मैं आपको जनरल पहले बताता हूं. एक होंगे कोएफिशिएंट्स जो एक्सपैंड करके हमने इनके साथ लिखने. दूसरे होंगी खुद टर्म्स की जो वेरिएबल्स हैं. दोनों में प्रॉपर एक रूल चाहिए. ठीक है, दोनों में प्रॉपर एक दूसरा होगा वेरिएबल. अच्छा, अब देखें a प्लस पी होल टू द पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1. इसमें तो कोई और मसला ही नहीं है. किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1. इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में लिख लूं ना. a टू द पावर 1 इसका क्या होगा, a प्लस बी होल टू द पावर 1, इसका क्या हमारे पास होगा डेफिनेटली a प्लस बी. अगर आप इस चीज को देखें फिर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर ओ लेवल्स के अंदर या मैट्रिक के अंदर ये आइडेंटिटी पूरी पड़ी हुई है जिसको हम लॉ कहते हैं प्लस बी होल स्क्वायर. तो उसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब यहां तक तो चीजें हमें पता है कि क्यूब के लिहाज से हमें वो भी फॉर्मूलाज याद करवाए जाते हैं, लेकिन यहां पे अब हमने पूरा एक सीक्वेंस बनाना है, एक लॉ बनाना है जिसके थ्रू हम लोगों ने इन चीजों को देखना है कि क्या है. तो बगैर याद किए हुए कैन आई राइट द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल टू द पावर 5, कैन आई राइट द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल टू द पावर 6, ये अब चीजें देखनी है. तो इसमें आप जरा गौर से देखिएगा, मैं ये जो 1 है इसको एक डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं ताकि हमें कोएफिशिएंट्स का पता चले. देखें इसके साथ भी क्या है 1 और इसके साथ भी क्या है 1. कोएफिशिएंट 1 थे ना इसके. इसके साथ a स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा. ये 2 लिखा हुआ यहां पे, मैं इसको येलोइश 2 करता हूं और फिर ये क्या होगा 1. मैथमेटिशियन एक था पास्कल, उसने कहा ये तो प्रॉपर एक ट्रायंगल बन रहा है. ट्रायंगल कैसे बन रहा है, वो कहते हैं आप अगर आपको नेक्स्ट उसके कोएफिशिएंट चाहिए तो आप 1 से स्टार्ट करें, फिर इन दो कोएफिशिएंट को ऐड करें. 1 प्लस 2 क्या आएगा आंसर 3. नेक्स्ट कोएफिशिएंट के लिए इन दो को ऐड करें, 2 प्लस 1 क्या आएगा आंसर 3. तो लास्ट में आप हमेशा 1 लिख लें. मींस 1 से स्टार्ट करें, आप दो कोएफिशिएंट्स जो आते जा रहे हैं उनको ऐड करें और लास्ट वाला 1 लिखें. अच्छा, इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं जरा आगे. अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी. 1 से स्टार्ट किया, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 6 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और आखिर में 1 रह जाएगा. यही बात है ना. दोबारा 1 से स्टार्ट किया, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 एंड अगेन 1. तो उसने ये प्रॉपर एक पैटर्न दिया जिसको उससे नाम दिया कि ये पास्कल ट्रायंगल है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप में नीचे एक्सपैंड होता जा रहा है. तो कोएफिशिएंट्स हमारे जितने भी आने वो पास्कल ट्रायंगल्स की मदद से आ गए, कि जो जो कोएफिशिएंट्स लगने वो आपके पास्कल ट्रायंगल की मदद से आ गए. और वो मैंने आपको बताया क्या है, यू नीड टू स्टार्ट विद 1 और फिर जो दो नंबर्स होंगे ऊपर वाली टर्म में, ऊपर वाली पूरे में 1 प्लस 2 वो 3 आ जाएगा. यू नीड टू ऐड देम. 2 प्लस 1 ये भी 3 आ जाएगा.
ठीक है, यही पैटर्न मैंने नीचे फॉलो किया। अब आते हैं जी वेरिएबल्स के उसमें। सो वेरिएबल्स में भी एक पैटर्न जनरेट हो रहा था। अगर आप गौर से देखें, यहां पे जरा देखें, सबसे पहले हमारे पास, इसके लिए हम कोई दूसरा कलर यूज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस हो। देखिएगा, जो पहली टर्म थी वो क्या थी? ए। ए की मैक्सिमम पावर, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? स्क्वायर तक। फिर क्या हुआ? एक पावर माइनस होगी, मतलब 2 - 1 हो गया। नेक्स्ट में ए था ही नहीं, इसका मतलब है आपके पास 2 - 1 1 था ना, तो नेक्स्ट के लिए 1 - 1 किया तो पूरी 0 आ गई। मींस यहां पे लिखा हुआ था A0, जिसको मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, मैंने तो आइडेंटिटी लगाई ना, फॉर्मूला लगाया A² + 2AB + B²। तो यहां पे क्या आ जाएगा? A⁻0। तो ये तो पूरा ट्रेंड चल रहा है। आप हर एक नेक्स्ट चीज के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द पावर। और कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 1 यूनिट। सो A² + 2AB + B²। अच्छा, बी का ट्रेंड पकड़ते हैं। बी यहां से फुल पावर पे चलेगा, जो बिल्कुल आखिर में होगा, जो आपकी लास्ट टर्म होगी यहां पे। अब देखें यहां पे क्या है? एक पावर माइनस हो गई। पर यहां पे क्या है? B⁻0, जिसको लिखा ही नहीं, जो 1 होता है। ठीक है, अब यही ट्रेंड में नीचे चलाता हूं। देखिएगा जी, सबसे पहले यहां मैक्सिमम पावर क्या थी? 3। और पहली टर्म क्या है? ए। सो आई स्टार्ट विथ A³। अगले में क्या होगा? A²। अगले में क्या होगा? ए। और उसके बाद डेड, खत्म, ए लिखना ही नहीं। नेक्स्ट टर्म क्या थी? बी। तो उल्टा चलाना है, बी की मैक्सिमम पावर क्यू, B², B and dead. That's it. And then you need to write a plus sign in between. So you got A+B² का formula. So it means we don't have to memorize these things. हमें तो बड़ा क्लियरली पास्कल ट्राइंगल से कोफिशिएंट्स पता चल गए, और उसके बाद हमें पूरा ट्रेंड पता चल गया कि हमने क्या करना है। यही चीज नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। अब आपने साथ साथ देखना है। आई नीड टू राइट A⁻4, देन A³, देन A², देन A। यहां पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। एक बी को उल्टा चलाएं, बी की मैक्सिमम पावर 4, B³ B², B एंड खत्म। बीच में प्लस था। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर A+B होल 4। सेम इज द केस विद 5 पे चलाएं, A5, A4, A3, A², A and that. Then B⁻5, B⁻4, B³, B², B and that. तो नाम में आपने प्लस लिखा। ठीक है जी। तो पास्कल ब्रो ने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी कि हमें फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो अब इसी पास्कल ट्रायंगल को हम थोड़ा सा यूज करके अपनी डिफरेंट और एक्सपेंशन, मतलब बाइनोमियल्स को और उसके निकालते हैं। लाइक मुझे वो कहे कि यूज द पास्कल ट्रायंगल टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ x + 2y होल क्यूब। ओके जी। तो पास्कल ट्रायंगल हमने यूज करना है, और ये एक्सपेंशन हो रही है, आपको पता है ब्रैकेट एक्सपैंड हो रही है यहां पे। ये एक्सपेंशन सारों की निकाली है मैं, जितनी भी है। सो पास्कल ट्रायंगल में क्यूब बड़ी चीज थी, तो मैं पास्कल ट्रायंगल एक जनरल बना के देखता हूं। मेरे पास सबसे पहले ऊपर क्या होगा था? 1, फिर दोबारा 1 और 1। फिर क्या होगा? 1 से स्टार्ट करना है, 1 + 1 2 और 1। यहां देखिएगा ये 0 होती है पावर, यहां 1 होती है, यहां 2 होती है, तो मुझे क्यूब तक जाना है। तो एक और मुझे नीचे आना पड़ेगा, 1 + 3, ये 2 + 3 1 3 हो जाएगा, फिर 1। इसका मतलब है मेरा असल कोफिशिएंट्स ये होंगे। ठीक है जी। जो पास्कल ट्रायंगल से मुझे कोफिशिएंट्स मिल गए वो ये होंगे। ओके, नाउ अब मैंने देखना है यहां पे x + 2y। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? x + 2y का होल क्यूब। अब जो मेरे पास a था वो x बन गया, जो मेरे पास b था वो 2y बन गया। ओके, सो वही मैंने पैटर्न चलाना है। a की मैक्सिमम पावर, a एक
पावर माइनस, एक पावर माइनस, और यहां पे x जीरो आ जाएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब b क्या था, 2y, सो 2y की मैक्सिमम पावर, 2y एक पावर कम, 2y एक और पावर कम, और फिर खत्म, दरमियान में आप प्लस डाल दें। तो एक्सपेंशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 6 3x, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और y का स्क्वायर y² होता है, और ये बनेगा 2 का क्यूब 8 होता है, और y का क्यूब क्यूब होता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 3 4 12xy² प्लस 8y³। दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? सो हम लोगों ने कोई भी फॉर्मूला नहीं याद किया, कोई एक्सपेंशन की हम लोगों ने जर्नल तरीकेकार नहीं देखे, हम पास्कल ट्राइंगल को यूज कर रहे हैं एंड वी गॉट वो वैल्यूज। हमारे पास यही है, यूज द पास्कल ट्राइंगल टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिएगा 2x minus 5 raised to the power 4। Now थिंग इज, मैं कोफिशिएंट्स इसी ट्राइंगल को आगे एक्सपैंड करता हूं। देखो 4 आ गया ना, तो मेरे पास 1 3 3 1 चल रहा था, तो क्या होगा 1 3 प्लस 3 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 3 प्लस 3 6, फिर 3 प्लस 1 4 और 1, ये कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैंने इससे आगे चलाया और इवन यहां लिखा हुआ भी है 1 4 6 4 1। ठीक है, ओके, ये तो मुझे इस पावर ने बता दिया। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन। सो मैंने इसको ना कैसे ज्यूम करना है, जरा वो से देखिएगा, 2x प्लस -5 रखें। ठीक है, इस और इसमें कोई फर्क नहीं है, इन दोनों हमारे पास चीजों में देयर इज नो डिफरेंस। सो अब मेरा a क्या हो गया 2x, और मेरा b क्या हो गया -5। तो मैंने उसी हिसाब से अपनी एक्सपेंशन चलानी है। व्हाट आई राइट हियर, 2x की मैक्सिमम पावर, फिर 2x एक पावर कम, फिर 2x एक और पावर कम, फिर 2x एक और पावर कम, और यहां डेट, यहां तो कुछ लिखना ही है। ठीक है, b पे आते हैं, b था -5, तो आप जरा देखिएगा वो सर। सो -5 रेज टू द पावर 4, -5 रेज टू द पावर 3, -5 रेज टू द पावर 2, -5, और यहां खत्म। अब हर किसी के दरमियान आप दरमियान में प्लस डाल दें, तो ये आपके पास एक्सपेंशन आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। सो 1 2 की पावर 4 होती है 16, और x4 रहेगा, प्लस 4 2 की पावर क्यूब इज 8 एंड x³ साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है -5, प्लस 6 2 का स्क्वायर होता है जी 4x² एंड -5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 2x, -5 का क्यूब होता है, माइनस का क्यूब होता है -5 का क्यूब होता है 125, और ये आपके पास प्लस होके आ जाएगा -5 रेज टू द पावर 4, दैट विल बी 625। ठीक है, माइनस की पावर 4 जो है प्लस में आ जाती है। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जरा, so that will become 16x4 plus 4 8s are 30, 4 into 8 into -5 will give me -160। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा -160, एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 4 इंटू 25, यह आ जाएगा 600 x² प्लस 4 इंटू 2 इंटू 125, यह आ जाएगा -1000 x प्लस 625। ये आपके पास पूरी एक्सपेंशन आ गई। इज इट क्लियर? शायद कोई मसला नहीं है इन सारी चीजों में।
एनी प्रॉब्लम फिर है मुझे बताएं, कोई चीज ना समझ आई हो तो। सर आठ ले हो गया। अब जरा एक बात देखिएगा, ये जो है ना, ये चीजें जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चंस के लिए। इनको क्या कहते हैं? एनीवन? 625 को तो हटा देते हैं। इनका क्या नाम है? अभी मैंने क्या कहा था, ये क्या चीजें? दे आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट। यस। अब अगर आपको कोई यहां से कहे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप क्या आंसर देंगे? 600। 600, exactly. If somebody asks you what is the coefficient of x raised to the power 4, you will say 16. Yes. अब इन चीजों को ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चंस आगे अब इस तरह ही आएंगे। देखें, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। He said that the coefficient of x squared in the expansion of 2 minus cx whole cube is 294. ठीक है जी। वो कह रहा है फाइंड द पॉसिबल values of constant c। ठीक है जी। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है। सो द थिंग इज, पहले मैं जरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। उसने कहा द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होगा वो क्या होगा? 294। यही बात है ना? तो मैं ऐसे करता हूं, इसको सेपरेटली जरा एक्सपैंड करता हूं अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो मैंने सीखे। तो क्यूब है, क्यूब के आपके कोएफिशिएंट्स पास्कल उसमें आते हैं 1 3 3 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिए, ये आपके एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट आएंगे। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पे ए तो आ जाएगा 2, बी आएगा माइनस सी एक्स। याद रखिएगा, ए होगा 2 और बी होगा माइनस सी एक्स। अब उसके अकॉर्डिंगली यहां जरा यहां पे चीजें लिखते हैं। एक मिनट को थोड़ा समझे, जगह दे के लिखने का। 3 3 1। ओके, पहला हमारे पास ए था 2। 2 की मैक्सिमम पावर क्यूब 2 स्क्वायर 2 1 एंड दैट्स इट। देन बी था माइनस सी एक्स, तो बी को हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, माइनस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स 1 और फिर खत्म आते हैं। सारों के बीच में प्लस लगा देते हैं। अच्छा, नाउ वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, जो ये वाली टर्म बन रही है पूरी। तो मुझे सारों को तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करता हूं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो 3 2 होता है 6, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। नाउ अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि कोएफिशिएंट क्या होता है? वो सारे नंबर्स जो वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं। इसका मतलब है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू 6c स्क्वायर। c यहां पे कोई कांस्टेंट है, याद रखिएगा कि कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ एक ही है विच इज 6, विच इज एक्स स्क्वायर जो आ रहा है साथ। अब मुझे पता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये बन रहा है और मुझे उसने दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आंसर? दैट इज 294। सो व्हाट आई डू, आई प्लग इन 294 हियर, तो ये आ जाएगा 6c स्क्वायर। इज इट फाइन? तो ये आ जाएगा 294 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू c स्क्वायर। 294 डिवाइडेड बाय 6 होता है जी 4 एंड 49। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी?
plus minus 7. That's why he said that you need to find the possible values. It can be 2 values. It can be 3 values. So हमारे पास C की क्या आंसर आ गया? प्लस माइनस 7. इसे तो पास्कल ट्री बनाना ही मुश्किल हो जाए. वो अगर लिख दे x प्लस वाई रेज टू द पावर 20. चलो भाई, ये तो मैं अब 20 लिखते लिखते तो मुझे एडेक्सल इसके एएस के पेपर में तो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लग जाए. और ना ही कैम्ब्रिज वाले ये बात मानेंगे कि जी, ना ही वो ये क्वेश्चन देते हैं कि भाई 20 की पावर में आप पास्कल ट्रायंगल बना बैठ के लगाते रहो, और ना ही ये हमारा कोई असूल है. सो अब प्रॉब्लम, जाहिर बात है जब प्रॉब्लम आया तो उसका सोल्यूशन भी आएगा. सो हमने वो सोल्यूशन निकाला है. वो सोल्यूशन ये निकाला जी मैथमेटिशियंस ने. दे डेवलप्ड द होल फॉर्मूला. उन्होंने कहा कि जो कोएफिशिएंट्स आपने निकालने, आप कोई मसला ही नहीं है, आप उन कोएफिशिएंट्स के लिए एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं. उस फॉर्मूले में आप चीजें डालें और वो आना शुरू हो जाएंगी. उस फॉर्मूले को जरा आप गौर से देखिएगा. उस फॉर्मूले की बेसिक सिग्निफिकेंस स्टार्ट होगी इस चीज से. इसको आज से पहले हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल्स. ये जब आप अल्लाह खैर की जाएंगे A2 में ना, तो हम स्टैट्स पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको उसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा जब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़नी है. फिलहाल आप बस इसको देखना है कि होता क्या. नाउ थिंग इज, आपके पास अगर लिखा हो 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है कि आपने ये मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 1. 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. 4 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So factorial की समझ आ गई बात. ये कोई वाओ या ओ माय गॉड वाली चीजें नहीं है. ये आपको बताएंगी कि अगर जो नंबर लिखा हुआ है आपने उससे एक लेस करके मल्टीप्लाई कराना है टिल 1 तक. ठीक है जी, टिल 1 तक. सो अगर इसे पीछे जाएं हम, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां रिजल्ट याद रखने वाला है. उस पर थ्योरम्स प्रूव हुए हैं, हम प्रूविंग पे नहीं जाएंगे, फिलहाल आपने रिजल्ट याद रखें. 1 फैक्टोरियल इज व्हाट 1. व्हाट अबाउट 0 फैक्टोरियल? सो 0 फैक्टोरियल सारे मिलके हम बाजमात कहेंगे कि सर 0 होगा, लेकिन 0 नहीं होता, उसका भी आंसर 1 है. समझ में आई बात? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और ये प्रूव हुआ है, बट हम इसकी प्रूविंग हमारी उसमें शामिल नहीं है. आपने बस ये ध्यान में रखना है कि 0 फैक्टोरियल कैन नेवर एवर बी इक्वल्स टू 0. इट इज इक्वल्स टू 1. सो यू नीड टू बी केयरफुल. आई होप ये फैक्टोरियल्स की चीजें समझ आ गई होंगी, यहां तक कोई मसला नहीं हुआ होगा. ठीक है जी, ये हम सारी अभी फॉर्मूला डेवलपमेंट पे आ रहे हैं. हालांकि हमने बटन दबाना है कैलकुलेटर का, वहां पे काम हो जाएगा, लेकिन जब अलजेब्रा में क्वेश्चन लेकर आएगा तो मुझे ये फॉर्मूला गाना चाहिए. नाउ थिंग इज, जो कोएफिशिएंट हमने निकालना है उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला. कॉम्बिनेशन फॉर्मूला. कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या है? उसमें आपके पास एक चीज छोटी सी ऊपर लिखी होती है, दरमियान में कॉम्बिनेशन का सी होता है और फिर नीचे लिखा होता है आर. आप लोगों के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स पास पड़े हुए हैं, मुझे कोई बता सकता है कि ये कैलकुलेटर में कहां पे लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि ये जो एनसीआर है, ये एनसीआर आपको पता है सीधा सीधा कोएफिशिएंट की वैल्यू बताएगा. कोएफिशिएंट की वैल्यू जो हम लोग पास्कल ट्रायंगल से निकाल रहे थे ना, ये आपको सीधी सीधी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाले. इस एनसीआर का फॉर्मूला जरा देखिएगा. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो अलजेब्रा में भी कर देगा. सो फॉर्मूला होता है आपके पास n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ये सारा काम हमारा करेगा कैलकुलेटर. लेकिन कुछ जगह ऐसे आएंगी जिसमें हम फंस जाएंगे, वो मैं फिर आपको बताता हूं कि क्या है. राइट नाउ वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज. मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे उसके आंसर्स निकाल पाए. लाइक 5C2, इसका आंसर क्या होगा? 10C4, इसका आंसर क्या होगा? इनमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, ना ही आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू होती है. इसे लिखा है
3C3 या लिखा हो 3C, यू कैन यूज 0 हियर एज वेल। ये जरा सब आंसर्स मुझे आप कैलकुलेटर में लिख के बताएं। आपने बेसिकली 5 दबाना है, फिर आपने डिवीजन के ऊपर होगा ये सिंबल, तो आपने देखना है येलो कलर में लिखा हुआ है, जिस भी कलर में लिखा हुआ है। तो अगर येलो कलर में ये लिखा हुआ है तो शिफ्ट दबा के ही आएगा, तो जब आप शिफ्ट दबाएंगे तो सी आ जाएगा उसकी जगह, और फिर आपने आगे 2 लिखना है। बताएं जी, देखें क्या आंसर्स आ रहे हैं, मुझे जरा प्लीज इनके आंसर्स बताएं आप कैलकुलेटर में लिख के। अब ये चीजें हमें निकालनी है आगे। अब जरा गौर से देखिएगा, हम कोई एक एक्सपेंशन पास्कल ट्राइंगल से पकड़ते हैं। देखिए मैं a प्लस बी होल टू द पावर 4 रख लेता हूं। 4 के कॉफिशिएंट्स क्या हैं, जरा ऊपर से देख लेते हैं। 4 के कॉफिशिएंट्स हमारे पास थे ये वाले देखें जरा, 1 4 6 4 1। देखिए 1 4 6 4 1। अब मैं बगैर पास्कल ट्राइंगल के ये निकालने की कोशिश करूंगा। अब आपने गौर से ये देखना है कि ये जो पोजीशन है ना, इसको 0 पोजीशन कहते हैं, इस पोजीशन को 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, और ये कौन सी होगी 4। ठीक है, दिस इज 0 पोजीशन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब जो आपके पास ये पोजीशन वैल्यू है ना, n हमेशा पावर रहेगी, n हमेशा क्या रहेगी पावर। अब देखें, फर्स्ट आई नीड टू राइट 4C, पोजीशन क्या थी 0, n मैंने क्या कहा है, NCR दो चीजें थी ना, n विल बी द पावर, r विल बी द पोजीशन वैल्यू। नेक्स्ट अगर आप लिखें तो ये आएगा 4C1, ये आएगा 4C2, ये आएगा 4C3, ये आएगा 4C4। अब मैंने ये देखना है कि अगर मैं कैलकुलेटर में डालूं तो 4C01 बनेगा, 4C1 4 बनेगा, 4C2 6 बनेगा, 4C3 4 बनेगा। ये सारी चीजें मैंने देखनी है। सो कैलकुलेटर वाले ब्रदर आप जरा बताएं जी, आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ओके सर। तो एक मिनट जरा, मैं भी यहां पे पहले तो मैच हो रहा है। हाँ मैच हो रहा है। अब बाकी भी चीजें जरा, बाकी भी जो क्लास में बैठे हुए हैं आप ये चीजें देखेंगे ये मैच हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक शॉर्टकट वे आ गया कैलकुलेटर के थ्रू कि वी कैन फाइंड द डायरेक्ट कोएफिशिएंट थिंग। अब चाहे वो जो मर्जी बात करे, मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट निकाल सकता हूं, कितनी बड़ी भी पावर देते, मुझे अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो अब इन्हीं चीजों को यूटिलाइज करते हुए हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। जरा देखिएगा, उसने कहा जी आप बेसिकली क्या करें जी, you need to find the first 4 terms. उसने कहा find the first 4 terms of the expansion of 1 plus 2x raised to the power 10. Now you can see the 10 thing. 10 is like a very big number. So I cannot utilize the Pascal triangle. इतना बड़ा बड़ा बन के बना के मैं 10वीं तक तो नहीं लेके जा सकता. So I will use this technique. तो मैं क्या करूंगा, हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है, पहली हमारे पास उस और सिर्फ 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, उससे आगे नहीं लिखना. कैसे लिखेंगे जी फर्स्ट 4 टर्म्स? पहले फर्स्ट 4 टर्म के कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं. N C R, पहली टर्म 0 होती है, फिर N C 1, N C 2, N C 3. देखें जी 4 टर्म के कोएफिशिएंट तो स्ट्रेट अवे मेरे पास आ गए. और बड़ी आसान सी चीज है, पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 1, तीसरी टर्म 2 और चौथी टर्म 3. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आपके पास वही हमारे पास चलेगा, फिर अगली टेक्निक से सारी वही चलेंगी. 1 की पावर 10, 1 की पावर 9, 1 की पावर 8, 1 की पावर 7. इज इट फाइन? ओके जी. 2x को अब जाहिर बात है मैं उल्टा तो नहीं चला सकता, लेकिन मुझे ये पता है
तो 2x यहां पे क्या होगा 0, तो यहां पे क्या होगा 1, यहां पे क्या होगा 2, यहां पे क्या होगा 3। गॉट इट? ये अगर कम हो रहा है तो ये सबसे कम से ज्यादा होता रहता है। आई होप ये टेक्निक सारों को समझ में आई है कि अगर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू राइट साइड वाली ना हो तो हम दूसरी वैल्यू को यहां से भी चला सकते हैं विद द पावर 0। इज इट फाइन? अच्छा जी, अब 10C0 अगर आप कैलकुलेटर में डालें तो उसको 1 आना चाहिए, और 1 की पावर आप मिलियंस ट्रिलियंस करें, माइनस में करें, जो मर्जी करें, 1 ही आती है। 1 to the power 10 is 1, 2x0 भी 1 ही होगा। नाउ 10C1, इसका आंसर मेरे ख्याल से 10 होगा। 1, ये क्या होगा 2x। 10C2 जरा मुझे बताना क्या बनेगा, जल्दी जल्दी। 45, 1 की पावर 8 तो 1 ही होगी, और ये होगा 4x स्क्वायर। अच्छा, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन देयर इज अ होल स्क्वायर, यू नीड टू स्क्वायर द होल स्टफ। 10C3 क्या बनेगा, वन ट्वेंटी 120 into 1 into 8x क्यूब। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 45, नहीं 45 into 4 90 into प्लस 90 180 हो जाएगा, 180x स्क्वायर्ड प्लस 120 into 8 कितना बनेगा जी, 800 960 960। इसको एक दफा चेक भी कर लेना यार, ये ना स्पीडें मार रहे हो तो मुसीबत बने। ठीक है जी, सो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी एक्सपेंशन के। ना मुझे पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ा, ना कोई और मुझे फटीक में पढ़ना पड़ा, सीधा सीधा एनसीआर का फॉर्मूला लगाया और आई कैन गेट द आंसर। इज इट फाइन? कोई मसला हो तो मुझे बताएं। अच्छा जी, अब जरा आप लोग एक क्वेश्चन में लिखता हूं, वो मुझे सॉल्व करके बताएं सारे। 1 + 3x raised to the power 13। आपने मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स लिख के बतानी, फर्स्ट 5 टर्म्स इस एक्सपेंशन के लिख के बतानी है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा विजिबल करता हूं ताकि अगर किसी को कोई भी मसला हो तो वो यूज कर सके। 1 + 39x + 702x square + 7722x cube + 57915x4। 57915x to the power 4। जी, एनीवन जिसका आंसर इससे डेविएट कर रहा हो या कोई डिफरेंट आंसर आया हो, दैट्स द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। जो मेरे पास आंसर सामने लिखा हुआ है उसके बिल्कुल ये मैच कर रहा है। देखें, फॉर द फर्स्ट वन इज NC0, सो n हमारे पास था 13, C0 फर्स्ट पोजीशन थी ना, तो पहले की पावर होगी 13 और 3x की पावर हो जाएगी 0 प्लस NC1, 1 की पावर हो जाएगी 12 और नेक्स्ट की पावर हो जाएगी 1। 13C2, 1 की पावर हो जाएगी 11 और 3x की पावर हो जाएगी 2। और फॉर द 1 2 3 फोर्थ के लिए क्या करेंगे, 10C3, 1 की पावर हो जाएगी 10 और 3x की पावर हो जाएगी 3। इसी तरीके से 13C4, 1 की पावर हो जाएगी 9 और 3x की पावर हो जाएगी कितनी, 4। अब आप जरा इस सारे को देखें, आपको पता है अभी तो जानबूझ के मैं 1 लिख रहा हूं। अगर बाइनोमियल में आपके पास पहला नंबर 1 आ जाए ना तो आपने ये चीज तो लिखनी ही है, क्योंकि 1 चाहे वो 10 हो 11 हो 12 हो जो मर्जी हो,
उसका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, सो अभी तो जानबूझ के हम ये लिख रहे हैं, लेकिन लिखना आपने है। ओके, सो 13C0 वो आपको 1 दे देगा, 3x की पावर 0 भी 1 है, तो पहला तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट में देखें 13C1 कितना होना चाहिए, ये कितना होगा 13, और नेक्स्ट आ जाएगा 3x। 13C2 क्या होगा जी, 78 कितना 78 78। 3 का स्क्वायर 9 होगा, x स्क्वायर। 13C3 कितना होगा 286 286। 3 क्यूब इज 27 x क्यूब, और फिर 13C4 क्या होगा 715 715। yes 3 की पावर 4 होती है 81 मेरे ख्याल से, x टू द पावर। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका आंसर वही आएगा जो अभी इन्होंने मुझे आंसर्स दिए हैं ये वाले। ठीक है जी, इज इट क्लियर? सो व्हेनेवर यू हैविंग 1 इन द फर्स्ट वन, सो यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। मैं पहली चीज लिखूंगा ये, एक तो ये मैंने आपको चीज बताई जो आपने नहीं लिखनी, लाइक ये शॉर्टकट्स बनते जा रहे हैं। दूसरी, जो पावर आप यहां यूज करते हैं ना, सेकंड की पावर हमेशा वही होती है। आप अगर गौर करें, ये भी 1 है, ये भी क्या है 1, ये 2 है, ये भी क्या है 2, ये 3 है, ये भी क्या है 3, ये 4 है, ये भी क्या है 4। सो जो पोजीशन वैल्यू आप चूज करेंगे दैट विल बिकम योर पावर। ठीक है, सेकंड वाले की पावर, सेकंड जो टर्म है उसकी पावर बनना शुरू हो जाएगी। इज इट फाइन? ये दो शॉर्टकट्स अभी मैं यहां पे लिख के देता हूं, लाइक यहां पे जरा शॉर्टकट्स जो आपने वहां पे नहीं लिखने। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म्स या जरा देखना किसी का माइक ना ओपन हो, फर्स्ट टर्म अगर 1 होगी, इफ यू हैविंग फर्स्ट टर्म एज 1, तो आपके पास यू डोंट नीड टू राइट, यार आप में से किसी का माइक ओपन है, बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। यू डोंट नीड टू राइट फर्स्ट टर्म एक्सपेंशन। ठीक है जी, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म 1 होगी बाइनोमियल की, जिस तरह यहां पे है 1 + 3x, कोई भी चीज हो, तो यू डोंट नीड टू राइट द फर्स्ट टर्म एक्सपेंशन। फर्स्ट टर्म एक्सपेंशन कौन सी थी, ये वाली जिनमें मैंने क्रॉसेस लगाए हुए, इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये पहला शॉर्टकट हमने देखा। दूसरा, जो भी पोजीशन वैल्यू होगी, पोजीशन वैल्यू वो कहां पे लिखी जाती है, आर की जगह, यही बात है ना एनसीआर में। दैट विल बी द पावर ऑफ सेकंड टर्म। ये दो शॉर्टकट्स हमने यहां देखे। दैट विल बी द पावर ऑफ सेकंड टर्म। क्या तक बात समझ में आ गई? आई होप कोई मसला परेशानी नहीं होगी। अब ये चीजें हमने थोड़ा सा शॉर्टकट्स यूटिलाइज करने होंगे टू फाइंड आउट डिफरेंट क्वेश्चंस जो वो हमें देगा। ठीक है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 + kx रेज्ड टू द पावर 10। ठीक है, जहां से लिखा हुआ है वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है जी, वेयर k इज द कांस्टेंट। वही जो क्वेश्चन पहले हमारे पास आए थे, आप देखिएगा हम ये शॉर्टकट कैसे यूटिलाइज करते हैं। उसने कहा जी गिवन दैट द coefficient of x cube in the expansion is 15। अगर इसकी एक्सपेंशन करूंगा तो x क्यूब का कॉफिशिएंट क्या आएगा 15। फाइंड k। आप k की वैल्यू निकाल। नाउ द थिंग इज, मुझे पता है कि मुझे x क्यूब चाहिए, यही बात है ना। x क्यूब कब आएगा, जब मेरे पास k x के ऊपर पावर क्या बनेगी क्यूब।
सो अगर सोचने की बात है कि एक्स की पावर क्यूब बनेगी, तो अभी हमने क्या कहा था कि जो आर की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम जो यहां सेकंड टर्म की पावर बनती है। सो एन तो मेरे पास 10 है, सी यहां पे क्या लिखूंगा, आर विल बी 3। सीधा सीधा ये काम करना है टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। शॉर्टकट्स देखें, डिड नॉट राइट, मैं यहां पे अपनी बात आपको बता रहा हूं कि मैंने नहीं लिखा डिड नॉट राइट 1 की एक्सपेंशन, क्योंकि वो शॉर्टकट में मैंने कहा था अगर पहली टर्म 1 हुई तो वो एक्सपेंशन का हिस्सा ही नहीं होती। सेकंड, डायरेक्टली जंप टू आर इक्वल्स टू 3। मुझे पता चल गया कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, तो वो तब भी हो सकता है जब सेकंड टर्म पूरी क्यूब बने। तो सेकंड टर्म के एक्स थी, के एक्स को क्यूब बनाया तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 3। बस इसको अब एक्सपैंड करें, 10c3 को बता सकते हैं क्या आ रहा है, एनीवन? 120. 120। ओके, सो 10c3 इज 120। इसका क्यूब एक्सपैंड किया तो k क्यूब x क्यूब हुआ। इट मींस दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज दिस वन। और वो कितना गिवन था इस क्वेश्चन में, दैट मस्ट बी 15। सो मैं लिखूंगा 120 k क्यूब should be equals to 15। सो k क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 over 120। इज इट फाइन? अब आप क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, तो k की वैल्यू, इसको देखो क्या आ रहा है आंसर, 1/2. 1/2। ये आंसर आ जाए। ठीक है जी।